हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, ये हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का हम बोल सकते हैं कि भाई फोर्थ टाइप है, राइट। इसके अलावा जो पहले हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से थे? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके, अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या होता होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? क्या उसके नेम से क्या समझ में आ रहा है हमें? भाई ग्राफिकल, ओके, मतलब क्या? ग्राफ के थ्रू किसी चीज का प्रेजेंटेशन करना, है ना। उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोल सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफ आप लोगों को पता है क्या होता है? ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, राइट। अलग अलग कलर्स में आते हैं, वो ग्रीन, पिंक, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, राइट। उन्हें हम ग्राफ बोलते हैं। एंड उस ग्राफ पर जो हम किसी भी एक डेटा को अगर प्रेजेंट करेंगे, राइट, एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड मेथड के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है भाई? द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा and information offers a quick and simple way of understanding the features and drawing comparisons. क्या है भाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? क्या हेल्प करता है हमें? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें हेल्प करता है कि हम इंफॉर्मेशन को बहुत इजी वे में और सिंपल वे में समझ सके, ठीक है। और जो हमारी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, राइट, उसमें से कोई ना कोई कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकें और उसका कंपैरिजन भी हम कर सकें, ठीक है। ये होता है भाई हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, it is an effective analytical tool and a graph can help us finding the mode, median, etc. स्टूडेंट्स, मीन मीडियन मोड सुना होगा ना आप लोगों ने? मीन मीडियन मोड, जो कि अभी हम इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर, मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो ये जो मीन मीडियन एंड मोड है ना, ये जो हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, ओके, इसकी हेल्प से हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब उनका मीन मीडियन मोड निकालने के अपने अपने फॉर्मूलेज तो होते ही हैं, लेकिन जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, ओके, या जो भी हम डेटा ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, उसकी हेल्प से भी हम जो हमारे मीन मीडियन एंड मोड हैं उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, कैसे करते हैं? कौन से पर्टिकुलर ग्राफ से कौन सा हमारा जो एक वेरिएबल है वो फाइंड आउट होता होगा, वो सारी चीजें हम करेंगे डिटेल में। उस चीज की आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट हमें क्या पता है भाई? एट प्रेजेंट हमें पता है कि ये जो हमारे ग्राफ्स होते हैं ये हमें हमारे मीन मीडियन मोड निकालने में भी, डिटरमाइन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे ग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है वो हमारी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के हमने कुछ कुछ लिमिटेशंस देखे थे, राइट। वही लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कुछ होता है हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे ग्राफ्स है वो फर्दर एनालिसिस में हेल्प कर रहे हैं, राइट। एक ग्राफ फॉर्म हो गया है, उसके बाद में क्या हो रहा है भाई? उसके बाद में वो और हमें हेल्प कर रहा है कि जो दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या था? एक ओवरव्यू था भाई कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता होगा, ठीक है। एक ग्राफ के थ्रू किसी भी डेटा को हम अगर प्रेजेंट करते हैं तो हम उससे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंडर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट हमारे मेथड्स पढ़ने वाले, ओके, या टाइप्स पढ़ने वाले, हिस्टोग्राम्स, पॉलीग्राम्स, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, ओजाइव्स, ये कुछ कुछ हमारे क्या है भाई? टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंडर, ठीक है। या हमारे आने वाले वीडियोस में हम एक एक पर्टिकुलर मेथड को एक एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं विथ एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि भाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। ओके, सो अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, जो हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट्स वो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होता है। ओके, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखकर कोई भी एक पर्सन जो है वो उससे अट्रैक्ट होता है। ओके, एक एग्जाम्पल के लिए लें ये वाला पर्टिकुलर डायग्राम, आप खुद देखिएगा
कि आप इस ग्राफ को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं या इस टेबल को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या आप उस टेबल को पढ़ने जाओगे अगर आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है तो? नहीं जाओगे पढ़ने, राइट। आप क्या बोलोगे, मैम ये पर्टिकुलर ग्राफ में हमें समझ में आ तो गया, हमें उस टेबल को क्यों पढ़ना है, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, उस टेबल को नहीं रीड करोगे, आप सिर्फ ये ग्राफ को रीड करोगे, है ना। तो ये अट्रैक्टिव हुआ, ये इंप्रेसिव हुआ, इसने आपको अट्रैक्ट किया, राइट। तो ये जो ग्राफ है भाई वो आपको उसकी साइड खींच रहा है कि वो जो है हमारा ग्राफ जो वो अट्रैक्टिव होता है, वो इंप्रेसिव होता है, और जो हमारे ग्राफ है वो किसी भी टेबल या फिगर से ज्यादा अच्छा हमें लगता है। ओके, हम एक ग्राफ को रीड करने में ज्यादा इजी समझते हैं एक ग्राफ को रीड करना एज कंपेयर टू आर टेबल, राइट। इस ग्राफ को हम रीड भी नहीं करेंगे भाई, हम सिर्फ देख लेंगे कि ये वाला सबसे ज्यादा है, ये वाला सबसे कम है, जो भी हमसे पूछा जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है। सो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होते हैं, ठीक है। ग्राफ्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव देन टेबल और फिगर्स। ओके, देन आता है स्टूडेंट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफ्स हेल्प टू प्रेजेंट complex data in a simple and understandable way. It saves time and energy of both the statistician as well as the observer. Okay? जो हमारे ग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, वो होते हैं भाई सिंपल और अंडरस्टैंडेबल, राइट। ये पर्टिकुलर हमने देखा स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने क्या देखा कि ये जो हमारे ग्राफ है ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये सिंपल है ना। आप इस टेबल को पढ़ोगे, ओके, आप देखोगे भाई कि ये जो है 11,945 इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, राइट। यही चीज मैं यहाँ पे देख लूँ तो मुझे ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंपल भी होते हैं और अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, राइट। जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं उन्हें जो हमारे ग्राफ्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उन्हें सिंपल वे में प्रेजेंट कर दिया भाई, तो ये तो एक एडवांटेज हुआ ना कि भाई हमें जो एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डेटा था उससे हमें सिंप्लिसिटी मिल गई, ठीक है। फिर यूजफुल इन कंपैरिजन, जो हमारे ग्राफ्स होते हैं वो कंपैरिजन में हमें हेल्प करते हैं। ओके, ग्राफ्स प्रोवाइड इजी कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फिनोमेना। 2 या 2 से ज़्यादा कोई फिनोमेना है तो उसके बीच में इजीली कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मैं टेबल में बताऊं तो टेबल में आपको एक एक फिगर को देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन ग्राफ में आपको क्या करना है, ग्राफ में तो सिर्फ आपको देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है, आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, राइट। तो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो बहुत ईजीली कंपेरेबल होते हैं, उनका हम कंपैरिजन देख सकते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेजेस, ठीक है। क्या है भाई लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेजेस? ग्राफ प्रोवाइड अ मेथड ऑफ लोकेटिंग अ सर्टेन पोजिशनल एवरेजेस लाइक मीडियम, मोड, क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा। जब हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को पढ़ना, राइट, तो हमने क्या देखा था भाई कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है वो हमें हेल्प करती है कि हम फर्दर उसकी और जो हमारे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं या जो और कुछ मेथड्स हैं उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, राइट। हमने देखा था भाई मीडियन, मोड, इन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक एडवांटेज है ना कि आप वो चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमें पोजिशनल एवरेजेस की लोकेशन भी बताती है या उन्हें लोकेट करती है कि भाई ये आपका मीडियन होने वाला है या आपका मोड होने वाला है। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर है, ठीक है, तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, इसमें हम हमारा मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताऊं, हम लोग सब कुछ डिटेल में करेंगे हमारे कमिंग चैप्टर में, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। जो मोड होता है स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है, मोड होता है भाई कि एक किसी भी वेरिएबल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। मतलब कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, अगर मैं इस टेबल की बात करूं स्टूडेंट्स तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई ये जो आपका नंबर है ना 1199, ये है मोड। ओके, वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी 21 है जो कि सबसे ज्यादा है। ओके, अब ये जो 1199 है, राइट, ये इस वाले
हमें क्या हाँ, इस वाले हम बोल सकते हैं कि इस वाले बार में हमें दिख रही है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ना स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम का है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम जो होता है भाई, वो हमें मोड को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मेरे पास वो टेबल गिवन नहीं होता, ओके, मेरे पास सिर्फ ये ग्राफ गिवन होता, तो मैं इस ग्राफ से बता सकती थी कि आपका मोड कितना है, राइट। ये जो हाइट है, राइट, ये हाइट बता रही है कि भाई आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है किसी भी एक आइटम की, ओके। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे ये 1199 वाले जो बार है उसकी दिख रही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा मोड, ओके। तो हमारे जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं वो लोकेट करते हैं डिफरेंट एवरेजेस को, ठीक है। इसने लोकेट किया कि भाई ये पर्टिकुलर जो है वो क्या है, वो है मोड, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि कैसे जो हमारे पोजिशनल एवरेजेस हैं उन्हें हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक। नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए हमें मैथमेटिकल नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। बिना किसी मैथमेटिकल नॉलेज के भी एक ग्राफ का प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये एक एडवांटेज बना कि यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, ओके। So there is no much technicality involved in understanding the graphs as they are very simple and easily comprehensible, ठीक है। मतलब अगर हमें ग्राफ को स्टडी करना है भाई, तो ग्राफ को स्टडी करने के लिए ये कोई बात नहीं होती कि हमारे पास में कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ओके। ग्राफ को स्टडी कोई भी कर सकता है, एक कॉमन नॉर्मल लेमैन भी कर सकता है जिसने ये पढ़ा ही नहीं हो कि भाई ग्राफ क्या होता है, ठीक है। आप तो अभी पढ़ रहे हैं कि ग्राफ क्या होता है, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है कभी कि ग्राफ क्या होता है, वो भी इजीली बता सकता है कि एक ग्राफ क्या हमें आंसर देना चाहता है, ठीक है। Even a layman who has no mathematical knowledge can easily grasp it, ठीक है। एक लेमैन भी जिसके पास कोई मैथमेटिकल नॉलेज नहीं हो, जिसको फिगर्स की कोई भी नॉलेज नहीं हो, वो भी बहुत इजीली एक ग्राफ को पढ़ सकता है, ठीक। हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस थ्रू ग्राफ्स, टेंडेंसीज दैट कुड ऑकर इन द नियर फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड इन अ बेटर वे, ठीक है। इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये चीज़ हम ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमारे पास में सेल्स बताई गई है, ठीक है, कि फ्रॉम 2014 टू 2020 सेल्स कैसी रही है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं भाई कि इसकी जो सेल्स है ना वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रही है। तो हम बोल सकते हैं भाई कि 2021 में भी वो इंक्रीज ही होगी, ओके। ये एक प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं, राइट, कि वो इंक्रीज ही होने वाली है। ये एक पर्टिकुलर ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है कि वो एक बार नीचे जाती है, ठीक है, फिर एक ईयर अप जाती है, एक ईयर डाउन जाती है, एक ईयर अप जाती है, एक ईयर डाउन जाती है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम प्रिडिक्शन बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई अगर इस पर्टिकुलर 2020 में हमारी जो सेल्स थी वो कम थी, तो 2021 में हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो ग्राफ होते हैं वो हमें इन नियर फ्यूचर क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, या क्या टेंडेंसीज हो सकती है वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। Universal utility. In modern era, graphs can be used in all spheres such as trade, economics, government departments, advertisement, etc. ठीक है। जो हमारे ग्राफ है स्टूडेंट, वो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ग्राफ हैं वो हर एक पर्टिकुलर जगह पर वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्राफ सिर्फ यहीं पर यूज़ होने वाले हैं, नहीं। हमारे जो ग्राफ होते हैं वो हर एक प्लेस पर यूज़ हो सकते हैं, ओके। तो ये एक और एक एडवांटेज बनाना भाई कि भाई हमारे जो ग्राफ है उन्हें हम यूनिवर्सल, उनकी यूटिलिटी होती है, उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। हम कहीं पर भी उनका यूज़ कर सकते हैं और हर एक जगह पर वो यूज़ होते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था एक भाई कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ओके, एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, ठीक है, कि ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ओके, उसकी प्रोसीजर समझेंगे हम कि क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप्स होती है वो हमें ध्यान में रखनी होती है, क्या क्या टर्म्स होते हैं हमारे ग्राफ्स में, ओके। ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक।
एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।